Back to my channel. Now in this video I am going to discuss this problem from today's LeetCode weekly contest 424. It is second problem, medium level zero array transformation 1. Let's start the discussion. I hope you have already read the problem statement. Let me explain it briefly. Here will be given two things. हमें यहाँ पर दो चीज़ें इनपुट में दी गई होंगी. एक तो नम्स एरे जो कि होगा कुछ इस तरह से 101 एंड अदर वन इज क्वेरी एरे ऑफ एरे. इसमें कई सारी क्वेरीज होंगी कुछ इस तरह से 02. अब यहाँ पर करना क्या है कि जो भी क्वेरीज दी गई हैं क्वेरी एरे ऑफ एरे में, हर एक क्वेरी में दो चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स. यहाँ पर हर क्वेरी के लिए हम प्रोसेस रिपीट करेंगे. अभी हमने लिया है पहली क्वेरी और यहाँ पर एक ही है. स्टार्टिंग इंडेक्स पे जाएंगे नम्स एरे के, यहाँ पर है 0. एंडिंग इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पर है 2. स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स तक जितनी वैल्यूज़ हैं जो 0 से बड़ी हैं उनमें हम -1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 0 0 0 ही रहेगा क्योंकि 0 से जो बड़ी हैं उनमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1. ये भी हो जाएगा 0. सारी वैल्यूज़ हो गई 0 नम्स की. अगर सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएं तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. अभी तो एक ही क्वेरी है, और भी क्वेरी होंगी. अगर सारी क्वेरीज को प्रोसेस करने के बाद भी नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ पर रह जाती हैं, उस केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स. आई होप आपको समझ में आ गया इनपुट आउटपुट किस तरह से है और ट्रू फॉल्स किस तरह से रिटर्न करना है. ऑलराइट. अब जो पहली अप्रोच थी मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसमें मैंने क्या किया, जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा कर दिया है. हर एक क्वेरी के पास जा रहा हूँ और वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स, और फिर नम्स में जा रहा हूँ इस फॉर लूप में. स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. अगर वो 0 से बड़ी हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ इंडेक्स वैलिड है कि नहीं. बट सारे इंडेक्स वैलिड ही हैं क्वेरीज एरे में. ये करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद सभी क्वेरीज के लिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या कोई वैल्यू ऐसी रह गई है जो 0 नहीं हुई है. अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, वरना रिटर्न ट्रू कर दो. सारी वैल्यूज 0 हो चुकी हैं, विल रिटर्न ट्रू. बट इस तरीके की इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m, जहाँ पर n साइज कंसीडर कर सकते हैं नम्स का. m साइज विल बी द साइज ऑफ क्वेरी एरे. n क्रॉस m में ये TLE दे रहा है. n हो गया साइज ऑफ नम्स. यहाँ पर हम चला रहे हैं ये लूप क्वेरी के लिए. देन कोई क्वेरी ऐसी हो सकती है जिसमें पहला इंडेक्स है 0 एंड द लास्ट इंडेक्स इज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ नम्स, तो ये फॉर लूप चलेगा पूरे नम्स के लिए. So in the worst case here the time complexity is going to be n cross m. Now let me show you. It is showing TLE. Yes it is. तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा O of n cross m से O of n plus m, तब ये एक्सेप्ट हो जाएगा. चलिए देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे. एक एग्जांपल ले लेता हूँ. सपोज नम्स है वो है 2 2 2 1 एंड क्वेरी है जो एरे ऑफ एरे. उसमें पहली क्वेरी है 0 से 1, सेकेंड क्वेरी है 1 से 3 एंड द लास्ट क्वेरी इज 0 से 2. चलिए इन क्वेरीज को प्रोसेस करके देख लेते हैं. 0 से 1 0 से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हो जाएगा 1 1 2 1. 1 से 3 1 से 3 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 0. 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. ये 0 से 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सब्ट्रैक्ट करा 1 0 0 0 ही रहेगा. 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0, सारी वैल्यू 0 हो गई, आ जाएगा ट्रू. ऑलराइट, ये ट्रू दे रहा है. अब कैसे अप्रोच करेंगे इसको.
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए मैं स्पेस कंज्यूम करूँगा ऑर्डर ऑफ एन। मैं एक एरे यूज़ करने वाला हूँ डिफरेंस नाम से, इसका यूज़ करके मैं इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करूँगा। अब ये डिफरेंस एरे क्या कर रहा होगा, इसका जो साइज़ होगा वो गिवन नम्स के साइज से 1 एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर 5 इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर 4 तक। ऑल राइट, और सभी को मैं इनिशियली 0 पे सेट करूँगा। और मैंने 0 पे सेट क्यों किया, 1 एक्स्ट्रा इंडेक्स क्यों लिया, अभी मैं बताता हूँ। मैं जाऊँगा पहली क्वेरी पे, स्टार्टिंग है 0, एंडिंग है 1। तो स्टार्टिंग इंडेक्स पे जाके मैं क्या करूँगा, -1 ऐड कर दूंगा। -1 ऐड करूँगा तो क्या होगा, रिजल्ट 0 -1 ऐड करा, -1 आया। और जो एंडिंग इंडेक्स है उसके बाद वाले इंडेक्स पे जाके मैं 1 ऐड करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा स्टेटस पहली क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद। पहली क्वेरी कह रही थी कि इन दोनों में से 1 सेपरेट करना है, पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ऐसा अभी दिखेगा अगर हम यहाँ पर निकालें इस डिफरेंस एरे का कम्युलेटिव सम। कम्युलेटिव सम मतलब पहली वैल्यू शुरू करें और जो रिजल्ट आए उसको ऐड कर दें नेक्स्ट वैल्यू में, उसके करस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट आएगा। -1 + 0 -1, दूसरे वाले इंडेक्स के लिए आ गया -1। ठीक है, अब -1 + 1 0, 0 + 0 0 + 0 0। ठीक है, अब जो कम्युलेटिव सम करा है हमने डिफरेंस एरे का, वहाँ पर पहली दो वैल्यूज़ -1 है। तो ये डिफरेंस एरे ये बता रहा है कि पहली वैल्यूज़ में से नम्स एरे की 1 सेपरेट करना है, दूसरे में से 1 सेपरेट करना है पहली क्वेरी प्रेस करने के बाद। और हाँ, सही बता रहा है कि पहले दो में से तो करना था। नाउ ये 1 मैंने इसलिए यूज़ करा क्योंकि मुझे रुकना कहाँ पर है, मुझे इस इंडेक्स के बाद रुकना है, इसलिए -1 + 1 हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना, इसलिए मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, और वो भी एक इंडेक्स बाद, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे -1 करना है पर नेक्स्ट वाले पे नहीं करना है, इसलिए 1 ऐड कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले में। और इसी वजह से 1 इंडेक्स एक्स्ट्रा भी लिया है डिफरेंस एरे में। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी को प्रोसेस करके। नेक्स्ट क्वेरी पॉइंट कर रही है स्टार्टिंग इंडेक्स 1 पर एंड एंडिंग इंडेक्स 2 3। यहाँ पर -1 ऐड कर दिया, ये हो गया -1, 0 + -1 -1 हो गया। इसके बाद वाले इंडेक्स पे, एंडिंग वाले इंडेक्स के बाद वाले इंडेक्स पे 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेरी को भी प्रोसेस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कम्युलेटिव सम। नेक्स्ट क्वेरी पॉइंट कर रही है 0 से 2, 0 से 0 1 2। ठीक है, 0 वाले पे क्या करेंगे, -1 ऐड कर लेंगे, हो जाएगा -2। और इसके बाद वाले में 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा डिफरेंस एरे आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द क्वेरीज। अब इसका कम्युलेटिव सम देख लेते हैं। -2 और -1 -3 और 1 -2 प्लस दिस वन -1 दिस वन 0। तो ये हो गया कम्युलेटिव सम, और ये जितना जिसमें सेपरेट करना है वही बता रहा सारी क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद। -2 सेपरेट करेंगे पहली वैल्यूज में से, हो जाएगा 0। -3 सेपरेट करेंगे, -1 हो जाएगा, 0 ही मानते हैं इसको क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी। हम जो -1 से 0 से बड़े थे उनमें सेपरेट करना था 1 से, तो यहाँ तो 0 आ ही जाएगा। -2 + this 2 it will be also 0, this 1 this -1 it will be 0। सारी वैल्यूज 0 आ गई, तो इस तरह से भी हमारा रिजल्ट ट्रू आया। इस डिफरेंस एरे का यूज़ करके हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी रिड्यूस कर दी, ऑर्डर ऑफ n+m कर दिया। ऑल राइट, यहाँ पे -3 था तब भी -1 आ जाएगा। हम कंसिडर 0 ही करेंगे जो भी वैल्यूज़ 0 से कम है। ऑल राइट, चलिए अब कोड देख लेते हैं।
ओके, तो स्टार्टिंग में निकालते हैं लेंथ ऑफ नम्स लेंथ विल बी नम्स डॉट साइज। क्वेरी की लेंथ निकाल लेते हैं, क्वेरी लेंथ क्वेरीज डॉट साइज। ऑलराइट, अपना डिफरेंस एरे बना लेते हैं, वेक्टर इंट डिफरेंस। इसका साइज क्या था, जितना भी नम्स का साइज था उससे +1। इनिशियली सारी वैल्यूज 0 जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। देन फॉर लूप दैट विल ट्रैवर्स थ्रू क्वेरीज, और इससे हम अपना डिफरेंस एरे अपडेट करेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल लेते हैं, इट विल बी क्वेरीज करंट क्वेरी का फर्स्ट वैल्यू, एंडिंग इंडेक्स करंट क्वेरी की सेकंड वैल्यू। अब जाएंगे रेफरेंस में, स्टार्टिंग इंडेक्स में तो ऐड कर देंगे -1 और एंडिंग इंडेक्स के नेक्स्ट इंडेक्स पर +1। एंडिंग इंडेक्स हो गया +1 मतलब नेक्स्ट इंडेक्स, इसमें ऐड कर देंगे हम 1। ऑलराइट, अब कम्युलेटिव सम निकालेंगे। छोटा नाम रख लेते हैं, फॉर equals to 0 I less than nums length। Alright, now CM will be cumulative sum will be equals to def I। Alright, अब ये हो गया पहले इंडेक्स के लिए। इफ CM प्लस nums I, कन्वर्ट सम ऐड करना था ना करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यू से नम्स में, वही हम कर रहे हैं, कर दिया हमने ऐड। तो अगर ये 0 है, 0 से बड़ा आता है ना, तो 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सारी वैल्यूज 0 होनी चाहिए। अगर 0 से बड़ा आता है तो मतलब एट द एंड कोई वैल्यू है जो नॉन ज़ीरो है वो बच रही है, तो रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, सारी वैल्यू 0 है। ऑलराइट, तो इस फॉर लूप में मैंने यही करा है, कम्युलेटिव सम निकालना हूँ, हर बार जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसी में डालना हूँ कम्युलेटिव सम में, और अपडेट करता जा रहा हूँ, सभी वैल्यूज डिफरेंस की उसमें अपडेट करता जा रहा हूँ ऐड करके। और फिर मैं वो कम्युलेटिव सम अपने नम साई में भी ऐड कर रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू रह जाएगी एट द एंड, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अदरवाइज सारी वैल्यूज या तो 0 है या ऐड करने के बाद 0 से कम है तो मैं रिटर्न ट्रू करूँगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। यस, वर्किंग फाइन, एक्सेप्ट भी हो गया, कोड सही से काम कर रहा है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।